नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्लानिंग से रिलेटेड है। और प्लानिंग के बारे में ये कहा गया है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इवन अब्राहम लिंकन का भी मानना ये था कि किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना है, ठीक है, तो अगर उन्हें आप उसके लिए 6 दिन दोगे तो वो 4 दिन उसमें से प्लानिंग के लिए लगाएंगे और 2 दिन उसके एग्जीक्यूशन में लगाएंगे। तो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए उसमें प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए मैंने आपको जो आने वाले 100 डेज़ हैं प्रीलिम्स से पहले, उसमें आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए मैंने आप एक 100 डे प्लान बनाया है आपके लिए। तो प्रीलिम्स आपका जो है वो 27 जून को है, ठीक है। तो आने वाले 100 डेज़ आपको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं उसके लिए हम ये इस वीडियो में प्लान देखेंगे। दोस्तों, ये जो 100 डेज़ का प्लान है ये मैंने प्रायोरिटी वाइज बनाया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ डेज देने चाहिए, ताकि आपका जो तैयारी है होलिस्टिकली कवर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं आपको अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं 100 डेज़ का, तो इसमें आपको 3 राउंड्स होंगे, ठीक है। तो पहला राउंड आपका 50 डेज़ का होगा, फिर दूसरा राउंड 30 डेज़ का, और थर्ड राउंड जो होगा 20 डेज़ का होगा। अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो इससे आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपके जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उसका आप 3 बार रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। 3 बार उनको कवर कर पाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का कवरेज हो जाएगा आपका, और साथ साथ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। 25 टेस्ट आप लिख पाएंगे, ठीक है, और उनका रिवीजन भी कर पाएंगे। उसके बाद पेपर 2 का भी कवरेज होगा इसके थ्रू, और आपको एडिक्वेट टाइम मिलेगा, ठीक है, ब्रेक्स के लिए या बफर डेज भी मिलेंगे, और डेली आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। तो ये प्लान मैंने काफ़ी सोच समझ के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है, उनको एनालाइज करते हुए कि किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी चाहिए, उसके हिसाब से बहुत ही मेटिकुलसली इस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो अगर बात करें आने वाले 100 डेज़ की, ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 17 मार्च से। तो अगर 17 मार्च से भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 100 डेज़ बचेंगे, और आप इस प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप 3 राउंड कर पाएंगे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स का, ठीक है, करंट रिवाइज कर पाएंगे, और वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अब इस प्लान को फॉलो करने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा आपके दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये अपने आप वेरी कर सकते हो आप कि भाई आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो किस सब्जेक्ट को कितने देने हैं, इस प्लान की जो यूएसपी है वो यही है कि आपको प्रायोरिटाइज़ किया मैंने आपके लिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अगर दिन की बात करें हम, तो सुबह आप पहली शिफ्ट लगा सकते हो अपनी 9 AM से 1 PM के बीच में, ठीक है। 9 AM से 1 PM 4 घंटे हो गए। इसमें आप कोई भी अपना जनरल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट करोगे। उसके बाद 1 से 2 आप ब्रेक लोगे, इसमें लंच करोगे आप, ठीक है, या कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद 2 से 4 2 घंटे, इसमें आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। देन 4 to 5 आपका ब्रेक रहेगा, इसमें आप नारियल पानी पियो या कुछ भी ऐसा, चाय कॉफ़ी जो भी आपको लेना है, आपका 1 घंटे का ब्रेक है। देन 5 to 9 अगेन 4 आवर्स हैं आपके पास, जिसमें आप जनरल स्टडीज़ का सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। फिर 9 to 10 आपके पास ब्रेक है जिसमें आप डिनर करो, ठीक है। फिर 10 to 11 जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है आपको, नहीं तो आपको चीज़ें रिटेन नहीं रहेंगी। और एक बात और दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 9 to 1 PM, ठीक है, या 2 to 4 या 5 to 9, जो भी आपके स्लॉट्स हैं स्टडीज़ के, इसको आपको ऐसे डिवाइड करना है कि अगर मान लो आप 1 घंटा पहले पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे को पहले 1 1 आवर्स में डिवाइड कर दो। तो 1 घंटे के अंदर पहले आप 50 मिनट पढ़ेंगे, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने 50 मिनट में पढ़ा है ना उसको पेपर पे नोट डाउन करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। यही तरीका है, इसी जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि मंत्रा है ये मंत्रा मान लो या इसको ट्रिक मान लो कि इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आपको क्या करना है, हर घंटे में 50 मिनट पढ़ाई करनी है, 10 मिनट चीज़ों को स्क्रिबल या फिर रिवाइज करना है, जिसमें आप जो भी आपने पिछले 50 मिनट पढ़ा है उसको आप लिख रहे हो। और अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही है तो फिर आप उसको बुक से रेफ़र कर रहे हो। फिर 4 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप अपना नेक्स्ट आवर स्टार्ट करना। तो ऐसे आपको फॉलो करना है, इससे आपको मैक्सिमम चीज़ें रिटेन रहेंगी। तो चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लान। तो 17 मार्च को पहले मैंने देखो सब्जेक्ट्स वाइज किसको कितना दिन देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, सब मैंने स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया आपके लिए। तो पहले जो 2 राउंड देखोगे आप, उसमें आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पहले रहेंगे, और लास्ट राउंड में मैं आपको क्या कर दूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी को लास्ट में कर दूंगा, क्योंकि अभी तो आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब जैसे ही एग्जाम आएगा जो थर्ड राउंड आपका होगा उसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को लास्ट में कर दिया है ताकि एग्जाम से पहले आप मैक्सिमम रिटेन कर पाएँ।
तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से 17 मार्च को। पहले स्लॉट में आपने हिस्ट्री लिया है, ठीक है, 9 AM से 1 PM के बीच में। फिर उसके बाद 2 to 4 वाले स्लॉट में आपने करंट अफेयर्स किया है, ठीक करना है। फिर 5 to 9 वाले स्लॉट्स में आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स, जो भी आपने कई वीडियोस देखी हैं, अपने नोट्स बनाए, क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक के नोट्स पढ़ने हैं अपने। उसके बाद आपको जो भी आपने दिन भर पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करना है। उसको एक ब्लैंक पेपर पे लिखना है क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही है, और अगर नहीं आ रही है याद तो उसको आपको वापस बुक से रेफ़र करना है। तो ये वाला पार्ट आप मिस मत करना प्रीलिम्स के लिए, खासकर रिवीजन वाला। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस आपको सब लगेगा कि आता है, लेकिन आप करेक्ट ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़ होंगे काफ़ी। फिर आओ 18 मार्च पे, सेम आपको एंशियंट हिस्ट्री फॉलो करना है। 3 दिन दिए मैंने आपके एंशियंट हिस्ट्री के लिए। देखो सोर्स क्या रेफ़र करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स एंड बुक लिस्ट, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सोर्सेज आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 18 को आप हिस्ट्री करेंगे फर्स्ट स्लॉट में, फिर आप करंट अफेयर करेंगे 2 to 4 PM के बीच में, फिर आपके वही इकोनॉमिक के नोट्स और लास्ट में रिवीजन। तो ये भी सेम है, 19 को भी आपका सेम शेड्यूल चलेगा। फिर 20 को आप मिडिवल हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे सेम है करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक के नोट्स और फिर रिवीजन। 21 को भी मिडिवल हिस्ट्री और फिर सेम करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक्स के नोट्स और फिर रिवीजन। फिर 22 को आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो भी आपके नोट्स हैं, बुक्स है, उससे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आपको कवर करना है 9 AM से 1 PM के बीच में, ठीक है। फिर 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है कंटिन्यूसली, और लास्ट स्लॉट आपका रिवीजन का है। फिर 22nd 23rd, ठीक है, 24th 25th और 25th तक आपको यही फॉलो करना है कि आर्ट एंड कल्चर 9 AM to 1 PM, 2 PM to 4 PM करंट अफेयर्स, 5 PM to 9 PM इकोनॉमिक्स के नोट्स आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और लास्ट में 10 to 11 जो पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। फिर 26 मार्च से आप स्टार्ट कर देंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इधर आपका करंट अफेयर कंटिन्यूस चल रहा है, करंट अफेयर, और अगला स्लॉट में आप 5 to 9 PM में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के नोट्स, वही आपके नोट्स चल रहे हैं कंटिन्यूस, और फिर लास्ट में आप पूरा दिन में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। अब इसके बाद आ जाइए आप 27 मार्च को। तो इसमें आपने 27 मार्च को मॉडर्न हिस्ट्री करना है अपना 9 AM से 1 PM में, फिर करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक के नोट्स और फिर रिवीजन। उसके बाद 28 मार्च को मॉडर्न हिस्ट्री 9 AM से 1 PM, फिर वहाँ पे करंट 2 to 4 PM में करंट। अब आप इकोनॉमिक के नोट्स आपके ख़त्म कर चुके होंगे, अब आपको सर्वे उठाना है, ठीक है। तो 5 PM to 9 PM वाले स्लॉट में आप सर्वे पढ़ेंगे, और फिर उसको जो भी दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ये आपका शेड्यूल चलेगा आपका सर्वे का 2 अप्रैल तक। तो 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल तक यही शेड्यूल चलेगा कि आप 9 AM से 1 PM पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर 2 to 4 करंट अफेयर्स, और 5 to 9 PM आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे, और फिर 10 to 11 आप रिवाइज करेंगे जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। उसके बाद 3 अप्रैल को आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, 9 AM से 1 PM वाले स्लॉट में, फिर 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, और सर्वे की जगह आप बजट कवर करेंगे अपना 5 to 9 PM वाले स्लॉट में, और फिर 10 to 11 आप जो दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद 4 अप्रैल को मॉडर्न हिस्ट्री 9 AM से 1 PM में, ठीक है, 2 to 4 में करंट अफेयर्स, और फिर 5 to 9 PM में आप पढ़ेंगे बजट, और उसके बाद 10 to 11 PM रिवाइज करेंगे जो भी आपने दिन में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से लगातार पढ़ने के बाद एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं 5 अप्रैल वाले दिन, ठीक है। तो 5 अप्रैल को ब्रेक लीजिए, कुछ पहले का पोर्शन छूट गया है तो उसको आप कवर कर सकते हैं, या आप एक दिन रेस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 अप्रैल को। अब आप अपनी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे पहले वाले स्लॉट में। तो 9 AM से 1 PM पॉलिटी कवर करना है, 2 to 4 PM करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM टेस्ट। अब आपके मैंने टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए अप्रैल से, ठीक है। तो 6 अप्रैल को अपना पहला टेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद आप 10 to 11 PM रिवीजन, फिर कंटिन्यू चलेगा शेड्यूल। 7 अप्रैल को इंडियन पॉलिटी फर्स्ट स्लॉट में, फिर करंट, फिर एनवायरनमेंट शाम का जो स्लॉट होता है आपका, और उसके बाद रिवीजन। तो देखो मैंने आपको स्टैटिक सब्जेक्ट 2 कवर करने के लिए कहा है, एक पहले स्लॉट में सुबह, और फिर करंट अफेयर, और फिर शाम को दूसरे स्लॉट में दूसरा स्टैटिक सब्जेक्ट, और दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे आपको। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं ना तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है।
जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी स्टडीज़ को तो हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इसीलिए मैंने दोनों स्लॉट्स में आपके लिए क्या किया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ किए। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा ये। 8 अप्रैल को भी ये, 9 अप्रैल को भी सेम है। ठीक है, और फिर 10 अप्रैल को आप क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे फर्स्ट स्लॉट में 9 AM से 1 PM में। फिर 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM में टेस्ट आ जाएगा आपका, टेस्ट नंबर 2। तो 3 दिन के गैप, 2 दिन के गैप के बाद मैंने आपको टेस्ट भी दे रखे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो दिन भर पढ़ा है, टेस्ट पढ़ा है, और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये टेस्ट के लिए जो आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं आप 4 घंटे टेस्ट देते रहेंगे। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मान लीजिए आपका 2 घंटे का टेस्ट है, मोस्टली बच्चे 1.5 घंटे में कर लेते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में अपना टेस्ट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचे हुए 2 या 2.5 घंटे हैं उसमें आप उस टेस्ट का डिस्कशन पढ़िए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको दोबारा वो टेस्ट उठाना ना पड़े। तो इसीलिए आपको ये 4 घंटे मैंने एलोकेट किए टेस्ट के लिए। ठीक है, और जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन आपको अपना स्टैटिक पोर्शन जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसको कवर करना है। उसके बाद 11th को इंडियन पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर्स, फिर एनवायरनमेंट सेम चल रहा है। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप्रैल तक सेम है। फर्स्ट स्लॉट में पॉलिटी है, फिर करंट अफेयर्स है। सेकंड स्लॉट में कई बार आपके टेस्ट होंगे, नहीं तो अदरवाइज एनवायरनमेंट पढ़ोगे आप। और फिर रिवीजन में वही जो आप पूरे दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अब आइए 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल पे भी सेम चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट 9 AM से 1 PM इंडियन पॉलिटी, सेकंड स्लॉट 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, थर्ड स्लॉट जो है आपका 5 to 9 PM, उसमें जो सेकंड पार्ट है आपका जनरल स्टडीज़ का वो पढ़ोगे। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट कवर कर रहे हो, और उसके बाद फिर रिवीजन। तो ये सेम आपका चलेगा 25 अप्रैल तक, सॉरी 23 अप्रैल तक। तो जहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में, फिर करंट अफेयर्स कर रहे हो, फिर एनवायरनमेंट और रिवीजन, और बीच बीच में आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। उसके बाद 24 जो अप्रैल आएगी उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट में भी एनवायरनमेंट पढ़ना है, ये 2 दिन के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इसको मैंने अच्छे से कवर करवाया आपके। ठीक है, 24 को एनवायरनमेंट पढ़ना फर्स्ट स्लॉट में, फिर करंट अफेयर्स, फिर एनवायरनमेंट सेकंड स्लॉट में भी, और फिर रिवीजन जो दिन भर पढ़ा है। 25 को फिर 9 AM से 1 PM में एनवायरनमेंट, फिर 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, और ये जो है 5 to 9 PM इसमें आपका एनवायरनमेंट, और फिर लास्ट में रिवीजन। फिर अब 25 तक आपका क्या क्या कवर हो गया, हिस्ट्री कवर हो गया, इकोनॉमिक्स कवर हो गया, पॉलिटी कवर हो गया, एनवायरनमेंट। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे 26 अप्रैल से। तो 26 को 9 AM से 1 PM फर्स्ट स्लॉट में आप ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे। ये जो 2 to 4 PM इसमें तो आप करंट ही पढ़ोगे, और लास्ट का जो स्लॉट है 10 to 11 PM इसमें आप रिवाइज करोगे अपना। ठीक है, और जो बीच का बच गया इसमें आप टेस्ट नंबर 6 आएगा आपका 5 to 9 PM में। अब 27 अप्रैल में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्लॉट में ज्योग्राफी, ठीक है, सेकंड स्लॉट में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो 9 AM से 1 PM ज्योग्राफी 27 अप्रैल को, 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 10 to 11 में रिवीजन। तो 27 को ये फॉलो करना है, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, और इवन 30 अप्रैल को भी आपको यही फॉलो करना है। फिर 1 मई पे आपको क्या करना है, ज्योग्राफी, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट स्लॉट में, करंट अफेयर्स सेकंड स्लॉट में, और थर्ड स्लॉट में आपका टेस्ट होएगा एक, टेस्ट नंबर 7, और फिर आपको रिवाइज करना है जो दिन भर आपने पढ़ा है। फिर 2 मई से ज्योग्राफी आपका खत्म हो जाएगा, आप मैपिंग पे आओगे। देखो मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग आपको अच्छे से करनी है, डिटेल में काफ़ी चीज़ें। ठीक है, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे रिवर्स हो, स्ट्रेट्स हो, करंट अफेयर में कोई न्यूज़ हो, तो मैप को काफ़ी डिटेल में करना है। तो इसके लिए मैंने आपको 4 स्लॉट्स दिए हैं, ठीक है, 4 दिन के। तो जो 2 मई को आप मैपिंग स्टार्ट करोगे 9 AM से 1 PM वाले स्लॉट में, फिर उसके बाद 2 to 4 PM करंट अफेयर, 5 to 9 PM आप। अब देखो जो एनी अदर बुक, ये इसलिए मैंने किया है, कई बार जो मैंने आपको बुक्स बताई है उसके अलावा भी कई स्टूडेंट कोई बुक पढ़ते हैं। मान लो कोई इंडिया बुक पढ़ रहा है, कोई योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाह रहा है, कुछ भी ऐसी बुक है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं की, तो उसके लिए मैंने आपको 3 स्लॉट्स दे रखे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, तो एनी अदर बुक्स में आपके जो आप भी कोई एक ऐसा सोर्स है जो मैंने मेंशन नहीं किया है उसको आप कवर करना चाहते हैं, तो वो आप इन 3 स्लॉट्स में कवर कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर बुक और फिर रिवीजन। सेम विद द 3 में मैपिंग, करंट अफेयर, एनी अदर बुक, रिवीजन। 4 में भी सेम चलेगा। ठीक है, 5 में भी सेम है, बस आपका टेस्ट आ जाएगा एक। फिर ऐसे करोगे आप तो आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 मई को। ठीक है, तो 6 मई को आप क्या करो, ब्रेक लो आराम से, जो कुछ अगर छूट गया तो उसको कंप्लीट कर लो या फिर अपना रेस्ट करो। तो ऐसे आपका राउंड 1 कंप्लीट हुआ। अभी आपके सारे सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद आएंगे हम 7 मई को। ठीक है, 7 मई को फिर हम वापस अपनी हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे स्टार्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे।
तो 7 मई को 9 AM से 1 PM वाले स्लॉट में हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। और फिर 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM में इकोनॉमिक के नोट्स, जो भी आपके इकोनॉमिक के नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करोगे अब। और 10 से 11 फिर जो पूरा दिन पड़ा है उसको 1 घंटे में रिवाइज करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री 2 दिन करेंगे, 8 मई को भी यही फॉलो करेंगे शेड्यूल, ठीक है। 9 मई को आप करोगे फर्स्ट स्लॉट में मिडेवल हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स, फिर टेस्ट दोगे और फिर रिवाइज करोगे। उसके बाद 10th में, ठीक है, 10th मई में आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा आपका, करंट अफेयर्स सेकंड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में इकोनॉमिक, ऊपर जो थर्ड स्लॉट है आपका उसमें आपके इकोनॉमिक के नोट्स ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। और फिर आप जो दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज। सेम 11th को आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक के नोट्स और रिवीजन। फिर आप 12th से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 AM से 1 PM में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। और फिर उधर करंट अफेयर्स कंटिन्यू करना है सेकंड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में टेस्ट दोगे एक और फिर रिवीजन। उसके बाद फर्स्ट स्लॉट में तो मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करोगे, सेकंड में करंट अफेयर्स, थर्ड में आपके पहले आप इकोनॉमिक के नोट्स पढ़ रहे थे, अब 13 मई से आप पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है अब। और लास्ट में फिर जो दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये स्लॉट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है 10 से 11 PM वाला। तो रात को सोने से पहले रिवाइज करो, सोचो मन में क्या पढ़ा था आपने, टेस्ट में क्या पॉइंट गलती की थी, क्या आपको याद रखना था, ये सब चीज़ें आपको रात को करनी है 10 से 11 के बीच में। कुछ नहीं आ रहा है फटाफट बुक से रेफर करो और फिर आराम से सो जाओ, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका टेस्ट नंबर 11 आ जाएगा 16 को, ठीक है। फिर 17 मई को मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट स्लॉट में, फिर करंट अफेयर। अब आपको बजट रिवाइज करना है अपना, ठीक है। और लास्ट में फिर जो दिन भर पड़ा है उसको रिवाइज करो। अब 17 के बाद फिर एक दिन का ब्रेक ले लो, आराम से रेस्ट करो, या फिर कुछ पोर्शन छूट गया आपका तो उसको कंप्लीट कर लो। फिर 19 मई को स्टार्ट करो इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी आप करोगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर फर्स्ट स्लॉट में 9 AM से 1 PM वाले में, फिर सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर्स, ठीक है। थर्ड स्लॉट में आपका टेस्ट चलेगा, टेस्ट नंबर 12 होगा यहाँ पे आपका। फिर जो दिन भर पड़ा है उसको आप रिवाइज करोगे लास्ट वाले स्लॉट में 10 से 11 PM वाले में। ऐसे फिर आपका कंटिन्यू चलेगा, आपका फर्स्ट स्लॉट में इंडियन पॉलिटी और सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर्स, और थर्ड स्लॉट के अंदर 18 मई से 27 मई तक हम देख रहे हैं। तो इसमें आपका क्या चलेगा, टेस्ट और एनवायरनमेंट। तो किसी दिन आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे और किसी दिन आप टेस्ट दोगे स्लॉट में। तो ऐसे करते करते आपके टेस्ट 14 कवर हो जाएगा 25 मई तक, ठीक है। उसके बाद फिर 27 मई को भी आपको ये फॉलो करना है 27 मई तक इंडियन पॉलिटी 9 AM से 1 PM, 2 to 4 PM करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM एनवायरनमेंट और फिर रिवीजन। उसके बाद देखते हैं 28 मई को भी जो फर्स्ट स्लॉट है उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटी करना है, ठीक है, 9 AM से 1 PM में। फिर 2 to 4 PM करंट अफेयर्स, 5 to 9 PM टेस्ट दोगे एक आप, टेस्ट नंबर 15, यहाँ पे 15 टेस्ट हो जाएंगे आपके। और 10 to 11 में आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ये जो पोर्शन आपका कंटिन्यू करेगा 31 मई तक, ठीक है। 31 मई तक आपको ऐसे करना है 9 AM से 1 PM इंडियन पॉलिटी, 2 to 4 PM करंट अफेयर्स, ठीक है, 5 to 9 PM टेस्ट नंबर 16, तो यहाँ पे आपका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर 10 to 11 रिवाइज। फिर 1 जून को आप ज्योग्राफी उठाओगे। तो ज्योग्राफी 1 जून को किया आपने 9 AM से 1 PM वाले स्लॉट में, फिर करंट अफेयर किया, फिर इधर आपका एनवायरनमेंट ही चल रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट किया आपने 5 to 9 PM वाले स्लॉट में और बाद में इसको रिवाइज कर लिया जो भी आपने दिन भर पढ़ा है। फिर जून 2 में क्या करोगे आप, ठीक है, 2 जून को ज्योग्राफी, करंट अफेयर, एक टेस्ट दोगे थर्ड स्लॉट में और फिर रिवीजन। अब आप जून 3 में एनवायरनमेंट आप पढ़ चुके हो पूरा, ठीक है, रिवाइज कर चुके हो। अब यहाँ पे 3 जून को आपको ज्योग्राफी पढ़ना है फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर्स, थर्ड स्लॉट में आपका जो 5 से 9 PM का स्लॉट है उसमें आप साइंस टेक रिवाइज करोगे अगले 2 दिन, ठीक है। फिर और जो फिर लास्ट तो स्लॉट आपका कॉमन ही है कि जो दिन भर पढ़ना है वो रात को 10 से 11 के बीच में रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट इज जून 4। अब 4 जून को आप मैपिंग स्टार्ट करोगे 9 AM से 1 PM वाले स्लॉट के अंदर, ठीक है। और 2 PM to 4 PM करंट अफेयर कंटिन्यू करोगे और 5 to 9 PM आप साइंस टेक ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और फिर जो दिन भर पढ़ा है रात को रिवाइज करना है 10 to 11 में। 5 जून को मैपिंग, करंट अफेयर्स, एक टेस्ट आ जाएगा टेस्ट नंबर 18 और फिर रिवीजन। ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो 5 जून तक आपके 2 राउंड कंप्लीट हो गए। तो 6 जून को आप ब्रेक लो, रेस्ट करो उसमें, या जो भी आपका बच गया पोर्शन उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जून 7 पे, ठीक है, जून 7 में आप जो फर्स्ट स्लॉट है 9 AM से 1 PM। अब देखो ये लास्ट राउंड है आपका, बहुत मेहनत लगेगी आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अब इस टाइम जो लास्ट टाइम आता है ना उस टाइम फीलिंग ऐसे होती है कि यार कुछ याद नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बिलीव में अगर आपने 2 राउंड ढंग से किए हैं और तीसरे राउंड में अगर आप मेहनत करके अच्छे से रिवाइज कर जाओगे
तो एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे ऑप्शन से, और एलिमिनेट से या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से या डिफरेंट टेक्निक से चीज़ें आपको याद भी आएंगी, ठीक है, और आप अच्छे से आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। बस ये राउंड जो है ना, ये आपको अच्छे से करना है। इस राउंड में आके मोस्टली बच्चे घबरा जाते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये एनजाइटी नहीं होनी चाहिए। बस दम लगाकर आपको क्या करना है, ये राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 9 AM से 1 PM में हम इकोनॉमिक के अपने नोट्स रिवाइज करेंगे। 2 to 4 PM में करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब देखो, अभी तक हम करंट अफेयर पढ़ते आ रहे थे, अब हम करंट अफेयर नया नहीं पढ़ेंगे, अब हम जून 7 से जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज ही करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो प्लान में हर चीज़ जो मैंने डिज़ाइन की है ना, वो बहुत मेटिकुलसली सोच समझ के डिज़ाइन की है, ठीक है। उसके बाद 5 to 9 PM में आप एक टेस्ट देंगे। देखो लास्ट जो मंथ आ गया उसमें मैंने आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ताकि आप एग्जामिनेशन मोड में आ जाओ, ठीक है। 5 to 9 PM में आप एक टेस्ट देंगे और फिर 10 to 11 जो दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे ही जून 8 को इकोनॉमिक के नोट्स पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर का रिवीजन, थर्ड स्लॉट में पेपर 2। अब देखो आपका पेपर 2 भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने कि जो लोग पेपर 2 सी सेट के अंदर वीक है, अब वो उसके बारे में अपना क्या करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए मोस्टली आपको कुछ एरियाज़ रेफर करने हैं। पेपर 2 को भी कैसे डील करना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपको, ठीक है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, पेपर 2 को कैसे डील करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पेपर 2 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, खास करके कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है उनको प्रैक्टिस करो। कुछ कंसेप्ट्स आप देख लो, ठीक है, मैथ्स के या रीजनिंग के, कुछ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो ऐसे आप पेपर 2 अपना कवर कर सकते हैं। और डिटेल में आप देखना है तो वीडियो देख सकते हैं मेरी, वो उसी के अंदर है जो है ना, स्ट्रेटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स एंड बुक लिस्ट, उसी के अंदर आपको पेपर 2 के सी सेट के बारे में मैंने बता रखा है कैसे आपको करना है। फिर आप रिवीजन करोगे 10 to 11 के स्लॉट में, ठीक है। फिर आप 9th को अपना इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करोगे 9th ऑफ जून को। फिर इधर जो सेकंड स्लॉट में अब क्या चल रहा है आपका, पूरा करंट अफेयर का रिवीजन, जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा था अभी तक उसको रिवाइज करोगे आप। फिर टेस्ट 20 हो जाएगा आपका, फिर रिवीजन। फिर ऐसे ही 10th ऑफ जून को बजट पढ़ोगे आप, बजट को रिवाइज करोगे। फिर करंट अफेयर का रिवीजन, फिर पेपर 2 जो भी आपका पेपर 2 सी सेट है उसके बारे में कुछ भी पढ़ना है आपको, वो पढ़ोगे, और फिर रिवीजन। फिर आपका ज्योग्राफी आ गया 11th ऑफ जून को, ठीक है। 11th 12th को आप ज्योग्राफी, इधर करंट अफेयर का रिवीजन। अब देखो इधर भी मैंने क्या कर दिया, अब आपके टेस्ट के रिवीजन, जो आपने टेस्ट दिए हैं पहले, अब उनको आप रिवाइज करोगे। रोज 4-5 टेस्ट के मैंने कहा था ना, आप नोट्स बना लेना साथ साथ, अब उन नोट्स को रिवाइज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जो भी अभी तक आपने 20 टेस्ट दिए हैं उनको आप आने वाले 4 दिन में रिवाइज करोगे, ठीक है। और लास्ट में फिर जो दिन भर पड़ा है उसको रिवाइज करो। फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर रिवीजन, फिर टेस्ट कर, ठीक है। जो भी ये टेस्ट रिवीजन क्या है, जो आप अभी तक टेस्ट दे चुके हो, जो 20 टेस्ट दिए इनके आपने नोट्स बनाए होंगे जो मैंने आपको पहले कहा था, उनको रिवाइज करना है वो आपको, ठीक है। तो फिर आपको 12th को भी ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर 13th को आपको मैपिंग का रिवाइज करना है, अपनी करंट अफेयर का रिवीजन करना है और टेस्ट का रिवीजन करना है। और लास्ट में फिर जो दिन भर पड़ा है उसको रिवाइज करना है। देखो मेरा इस एग्ज़ाम में मानना है, और काफ़ी टॉपर्स भी ये कहते हैं, आपको रिवीजन काफ़ी करना होता है। और एक बात और दोस्तों, अभी भी आपका 100 डेज है, मैं ये कहूँगा कि ये नहीं है कि हर बार जब मार्केट गए तो नया सोर्स कुछ मटेरियल लेके आ गए। आप फोकस करो, अपनी जो स्टैटिक बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, केवल करंट के लिए अपने आप को अपडेट करो। उसके लिए मैं कहता हूँ आप नए मटेरियल लो जो इस बार लेटेस्ट अपडेटेड है। करंट का मटेरियल आपका वेरी करना चाहिए, स्टैटिक सोर्स लार्जली आपके सेम रहने चाहिए। हाँ, कुछ कवर ही नहीं किया एरिया तो उसको कवर कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ चुके एक सोर्स है उसी से पढ़ो आप, रादर देन कोई इस बार कोई नया ट्राई करो। उसके बाद फिर 14th ऑफ जून को आप एनवायरनमेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर का रिवीजन, थर्ड में आपका टेस्ट का रिवीजन ही चल रहा है, और फिर लास्ट में आपका ये जो दिन भर पड़ा है उसको रिवाइज। ऐसे ही 14, 15, 16 को आपका ये सेम ही चलेगा। फर्स्ट स्लॉट में एनवायरनमेंट, सेकंड में करंट अफेयर का रिवीजन, थर्ड में आपको 5 to 9 PM है टेस्ट जो भी दिया था उनका रिवीजन, और पेपर 2 आपका 15th को पेपर 2, ठीक है, और 16th पेपर 2, और फिर अगले स्लॉट में रिवीजन। तो पेपर 2 जहाँ मैंने लिखा है उसका मतलब ये है कि जो आप पेपर 2 सी सेट कवर करना चाहते हैं, और फिर आपके जो ऑलरेडी जो 20 टेस्ट थे वो 4 दिन में रिवाइज हो गए, अब आप वापस से एक नया टेस्ट दोगे, टेस्ट नंबर 21, 16th ऑफ जून को, ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड है ये दोस्तों आपकी, 17th ऑफ जून को आप साइंस टेक पढ़ोगे फर्स्ट स्लॉट में, फिर करंट अफेयर का रिवीजन, फिर पेपर 2 सी सेट जो आपका था, और फिर रिवीजन। फिर साइंस टेक रिवाइज हो गया, अब आप इंडियन पॉलिटी पे आ जाओ 18 जून को। 18th, 19th, 20th को इंडियन पॉलिटी, इधर करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है। थर्ड स्लॉट में आप टेस्ट लिख रहे हो और पेपर 2 पढ़ रहे हो, ठीक है, और फिर रिवीजन। दोस्तों ये देखना 20th ऑफ जून को मैंने टेस्ट जो 23 होगा, इस टेस्ट में आप जीएस का टेस्ट ना देके आप पेपर 2 का टेस्ट दोगे, ताकि अभी तक जो आपने पेपर 2 पढ़ा है उसको कुछ आप एनालाइज कर पाओ, और जो कमी रह गई है, ठीक है, उसको भी आप कवर कर पाओ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर 2 का टेस्ट देना है एक 20, टेस्ट नंबर 23 जो होगा पेपर 2 का होगा आपका।
फिर आप एंशिएंट एंड मिडिवल करोगे, फिर करंट अफेयर का रिवीजन करोगे 21 जून को, फिर टेस्ट नंबर 24 दोगे और फिर रिवीजन, ठीक है। फिर वापस 22 जून को आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर रिवीजन, थर्ड स्लॉट में टेस्ट का रिवीजन, ठीक है। तो जो भी आपने पहले टेस्ट कर जो अब जो टेस्ट दे दी ना 21, 22, 23, 24 उनको रिवाइज कर लो आने वाले 2 दिन में। कुछ पे अगर पेपर 2 में कमी लग रही है तो उसको रेक्टिफाई करना है, वो कर लो, ठीक है। तो टेस्ट रिवीजन में आपको वो चीज़ें करनी है। 23 को जून को आप क्या करोगे, फर्स्ट स्लॉट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर्स और थर्ड स्लॉट में टेस्ट का रिवीजन करोगे, और फोर्थ फिर लास्ट स्लॉट तो आपका रिवीजन का है ही फिक्स। फिर 24 जून को आप मॉडर्न हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर का रिवीजन, फिर टेस्ट नंबर 25 दोगे एक, ठीक है, और रिवीजन लास्ट स्लॉट में। देखो लास्ट आपका टेस्ट 24, ये आपकी मर्जी है 25 टेस्ट दो या मत दो, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले टेस्ट नहीं देना चाहिए, बस 2 दिन से तो आप बंद ही कर दो। इसलिए मैंने लास्ट टेस्ट आपका 24 को रखा है, ताकि 25 और 26 का आपका कोई टेस्ट ना हो। इससे एक्चुअली फटीग हो जाती है माइंड में, है ना। अगर आप लगातार टेस्ट देते हो तो काफ़ी एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं टेस्ट, तो वो आपकी फटीग आ जाती है। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप बिल्कुल फ्रेश रहें, और फिर आप एकदम से अगर टेस्ट दोगे ना तो वो आपको एक नई एनर्जी से टेस्ट दोगे, रादर देन आप 26 तक टेस्ट दे जा रहे हो लगातार, फिर 27 को एक वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी आपकी। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कोशिश करना 2 या 3 दिन पहले टेस्ट देना बंद कर दो, आप बस पढ़ रहे हो थोड़ा रिवाइज करो लाइट, ठीक है। उसके 24 को आप मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, और ये करंट अफेयर रिवीजन टेस्ट 25 हो गया आपका। फिर 25 को भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो। देखो इसमें लास्ट में आपका जो लास्ट वीक है मैंने उसमें आपके पॉलिटी और हिस्ट्री और कल्चर रखा है, ताकि ये चीज़ आप भूलें ना, एग्जाम से जस्ट पहले इसको आप रिवाइज करके जाएँ। फिर 25 को आप बता दें मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर को रिवाइज करना है, जो टेस्ट पढ़े थे पहले उनको रिवाइज करना है, और लास्ट में जो दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले आपका बचता है 26, ठीक है। तो 26 को आपको क्या करना है, आराम से रेस्ट करना है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत अगर लाइट पढ़ना जाए तो पढ़ लो, बाकी मैं कुछ कहूँगा कि आप ब्रेक लो थोड़ा आराम से। हाँ, जो क्रिप्स नोट बना रखे हैं, देखो अपनी प्रिपरेशन में आप ये भी याद रखना कि जो आप पढ़ रहे हो तो एक अलग से अपनी पीटी नोटबुक बनाना है, 1 लाइनर, ठीक है, जिसमें आपको लगे कि ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रखनी है। तो लास्ट वाले दिन या जब भी रिवाइज करो तो उसको जरूर फ्लिप करते रहना। तो कहीं ना कहीं आप एक नोटबुक बनाना जिसमें आप 1 लाइनर चीज़ें लिख रहे हो, करंट से रिलेटेड हो या कोई इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर ऐसे आपके 500 पॉइंट्स भी होते हैं जो पीटी पॉइंटर के नाम से आप कर सकते हो, तो वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जिनको आप कभी भी फटाफट फ्लिप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही क्वालिटी और रेलिवेंट कंटेंट मिले।